Hello students, कैसे हैं सभी? Welcome to Path of School online tutorials. Today we will discuss the new chapter of GK, that is Union Territories of India. यानी कि इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश. ओके, क्या बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी यूटीज हैं? The answer is 8. हमारे पास 8 यूटीज हैं. आप में से कुछ को लगता हो कि 7 है, आप में से कुछ को लगता हो कि 9 है. 31 अक्टूबर 2019 के बाद हमारे पास 9 यूटीज हो गई थी. Am I right? But right now we have 8 UTs. कैसे? वो देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में. ओके, हमारे पास इंडिया की जो सबसे पहली 3 यूटीज आई थी वो थी सेम डे पे आई थी हमारे पास 1 नवंबर 1956. 1 नवंबर 1956 को हमारे पास 3 यूटीज थी. द फर्स्ट वन वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि हमारी 1 नवंबर 1956 को एस्टैब्लिश की गई थी, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. क्या आप जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के किस पार्ट पर, कहां पे, वर्ल्ड में कहां पर सिचुएटेड है? चलिए जानते हैं. ओके, मैं मान के चलता हूं कि दिस इज अ मैप, दिस इज व्हाट द अर्थ. मान के चलिए, वैसे तो अर्थ नहीं है ये, वैसे तो सर्कल है छोटा सा, पर मान के अर्थ है ये. ओके, अर्थ को ओके आपको मान के चलना है कि ये सर्कल आपका क्या है? अर्थ है. आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शायद पता होंगे. जो हमारे पास ऐसी लाइन जाती हैं उसे बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो ऊपर से आती है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ये है हमारे पास 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ओके, हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो कहां पे सिचुएटेड है? बिटवीन द 6 डिग्री नॉर्थ. देखिए 0 डिग्री से ऊपर की जितनी होती है लैटिट्यूड से जितने ऊपर की है वो होता है नॉर्थ, इससे जो नीचे के होते हैं साउथ. तो 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 14 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड. फिर 92 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड to 94 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड. इनके बीच में होगा आपका, इट इज दिस पार्ट, दिस पार्ट. तो यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसके भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, जैसे 6 डिग्री टू 14 डिग्री, उसको हाफ कर दीजिए, उसका बीच में जाइए 10 डिग्री नॉर्थ. 10 डिग्री नॉर्थ से जितने ऊपर के आइलैंड्स हैं उन सबको नाम दिया गया अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. 10 डिग्री से नीचे के जितने भी हैं उनको हमने नाम दिया निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इसीलिए उनका नाम पड़ा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ऑन द सेम डे हमारे पास एक और यूटी थी जिसका नाम था न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली, जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली. ओके, दिल्ली के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली दिलवालों की. ओके, दिल्ली महाभारत के टाइम से एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आता है, एक मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस. स्टार्टिंग से ही क्या होता था कि एक रूलर से दूसरे रूलर के पास होती गई. पहले मौर्यास, फिर पल्लवास, फिर गुप्तास, फिर टर्क्स, अफगान, फिर उसके बाद फाइनली ये मुगल के पास थी. फिर आफ्टर मेनी इयर्स, फिर इन पे काफी सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया. 1911 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से इसको शिफ्ट कर दिया, सारा सेंटर ऑफ ऑल वर्क, मतलब सारे के सारे काम कहां से होते थे? यहीं के थ्रू होते थे. इसी को इंडिया की कैपिटल भी घोषित किया था, कब? 1911 को. फिर बाद में इसका नाम चेंज करके दिल्ली से न्यू दिल्ली कर दिया गया था. अब दिल्ली की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली. जो दिल्ली है वो 3 साइड से आपका हरियाणा से सराउंडेड है. सिर्फ एक साइड है ईस्ट वाली साइड जो कि आपकी किससे सराउंडेड है? दैट इज बाय यूपी, उत्तर प्रदेश. द थर्ड वन लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती.
सेम डे, आप लक्षद्वीप भी सेम डे ही एस्टेब्लिश किया गया था एज यूटी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो बना हुआ है किससे? कोरल रीफ से। कोरल रीफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो डिकम्पोज नहीं होती। इसी वजह से कोरल रीफ क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म होता है आपके पास, जब वो डिवाइड होता है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी पे आ जाता है, फिर थर्ड अगेन उसकी बॉडी पे, फोर्थ अगेन उसकी बॉडी पे, फिफ्थ अगेन उसकी बॉडी पे, सिक्स्थ उसकी बॉडी पे। इस तरह से वो अपनी पेरेंट बॉडी से कभी डिटैच ही नहीं होते। सो दे फॉर्म अ कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं वो। और इतनी बड़ी कॉलोनी फॉर्म की कोरल रीफ्स ने कि पूरा का पूरा आइलैंड ही बना दिया। कौन सा? लक्षद्वीप। और वर्ल्ड में एक और आइलैंड है जो कि कोरल रीफ से बना हुआ है, दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। और द सेकंड कौन सी है? लक्षद्वीप, जो कि हमारी यूनिटी है इंडिया की, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती। सबसे छोटी यूटी भी यही है हमारी, विच वन? लक्षद्वीप। द नेक्स्ट वन इज पुडुचेरी, जिसकी कैपिटल है पौंडीचेरी। ओके, बात करते हैं अगर हम दिल्ली की जो मेन लैंग्वेजेस आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है इंग्लिश और हिंदी। अगर मैं लक्षद्वीप के बारे में बात करता हूं तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी इंग्लिश और मलयालम। इन केस ऑफ पुडुचेरी, इसकी लैंग्वेज है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड तमिल। पुडुचेरी को हमारे यूटी एस्टेब्लिश किया गया था इन 16th of August 1962 को। ओके, नेक्स्ट वन इज चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ को आपका 1966 में यूटी घोषित किया गया था। फर्स्ट नवंबर 1966। ओके, यहाँ पे 1 नवंबर 1956, यहाँ पर 1 नवंबर 1966, यानी कि 10 साल बाद इंडिया के पास टोटल 5 यूटीसी, 3 हमारे पास अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, फिर 1962 में पुडुचेरी एंड 1966 चंडीगढ़। इससे पहले एक और भी थी पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो कहां गई। ठीक है, द चंडीगढ़। आज आर्किटेक्चर के हिसाब से देखते हैं तो आर्किटेक्चर के हिसाब से इंडिया की सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल सिटी है ये, जिसकी पॉपुलेशन आज सिर्फ 10 लाख के अराउंड है। इनकी मेन लैंग्वेज है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। चंडीगढ़ आपकी 2 स्टेट्स की कैपिटल भी है साथ साथ, जानते किसकी? हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट, ओके, अब बात करते हैं जो कि हमारी लेटेस्ट बनी है, जानते हैं इनका नाम? लद्दाख। और जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों जानते कब बनी थी आपकी? 31 अक्टूबर 2019। ओके, मैं आपको ये नाम बोल कि चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ इज चंडीगढ़। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो इसकी कैपिटल आपकी लेह। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भी यूटीज में काउंट किया गया था, स्टेट की कैटेगरी से हटा करके यूटी में ला दिया गया था आपका। इससे पहले जो ये स्टेट में काउंट होता था, अभी किस में काउंट होता है? यूटीज में काउंट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर। पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपकी लद्दाख की जो कैपिटल है वो है ले, बट इन समर ओनली। यस, यू हर्ड इट राइट, सिर्फ और सिर्फ समर में। इनकी कैपिटल जो है समर और विंटर्स में डिफरेंट होती है। इसकी जो कैपिटल है वो समर में आपकी ले है और विंटर्स में कारगिल है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। इसके पास भी 2 कैपिटल है, समर में अलग और विंटर्स में अलग। इनकी कैपिटल समर में होती है श्रीनगर एंड विंटर्स में होती है जम्मू। श्रीनगर एंड जम्मू।
ओके गाइस, ठीक है। द लास्ट वन इज दादर एंड नगर हवेली, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। ओके, 26 ऑफ जनवरी 2020 से पहले हमारे पास टोटल 9 यूटीज थी, जिसमें दादर एंड नगर हवेली एक थी, दमन एंड दीव सेकंड थी, दूसरी थी। ये दोनों अलग अलग थी। 26 ऑफ जनवरी 2020 को डिसाइड किया गया कि इन दोनों को मिलाकर के एक यूटी बना देते हैं, और उसके बाद हमारे पास 8 यूटीज हो गई, दैट इज ये। इससे पहले दादर नगर हवेली की जो कैपिटल थी वो थी सिलवासा, बट अब इसकी जो कैपिटल वो है दमन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सभी को ये क्लियर होगा। थैंक यू।